अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, बड़ी अहम तरीन ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने रखनी है। शहबाज शरीफ साहब ने जनाब अपोजिशन को अपने साथ बैठाने के लिए बड़े ही दावा कर डाला है और अपोजिशन को पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर ऑफ द कह दिया है कि जनाब हम तबेदार हैं, आप आए और मिलकर इस जमहूरियत के लिए काम करना चाहते हैं और इस मुल्क के लिए मिलकर चलना चाहता हूं, मैं आप सबके साथ बैठना चाहता हूं। और ये अब अचानक जो है मियां शहबाज शरीफ साहब ने जो खिताब किया और उसमें उन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब का नाम लिया और अल्लामा राजा नासिर का नाम लिया, सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब का नाम लिया, बैरिस्टर गौहर साहब का नाम लिया। उन्होंने अचानक ये क्यों टर्न जो है यू टर्न लिया है? इससे पहले आप पूरे 5 साल में देख लें कहीं भी शहबाज शरीफ ने आज तक ऐसा क्यों बोला है। मैंने पहले खबर दे रखी है कि यह बजट इस हुकूमत का आखिरी बजट है, ये लिख लें। जिसके कानों में ये खबर नहीं गई वो अपने कान खोल के सुन ले। और मुस्लिम लीग नून अगर ये दावे को मुस्तरद करती है तो वो भी कान खोल के सुन ले कि ये जो बजट है ये इसकी तारीख का, मुस्लिम लीग नून की तारीख का आखिरी बजट होगा। इसके बाद पता नहीं उनके साथ होना क्या है, वो तो बाद की बात है। बहरहाल अचानक जनाब शहबाज शरीफ साहब जो है वो अब अपोजिशन के साथ गले मिलना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, जमहूरियत का जो है वो तबला बजाना चाहते हैं। ऐसे नहीं मियां साहब, डांग फिरनी है आपको। नहीं 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 नहीं, ये जो जमहूरियत के नाम पे आपने लोगों को गोलियां मारी हैं, ये जो जमहूरियत के नाम से आपने लोगों के डाका डाला है, ये जो जमहूरियत के नाम के ऊपर आपने लोगों को टैक्स इतने बढ़ा दिए हैं, पेट्रोल के नाम के जगह टैक्स, डीजल के नाम पे जगह टैक्स, बिजली के बिलों में जगह टैक्स, ये डांग फिरनी है। ये कोई ना पूछे कि डांग कैसे फिरनी है। तो शहबाज शरीफ साहब को अचानक कैसे ख्याल आ जाता है कि जनाब मैंने अपोजिशन के साथ बैठना है, और फिर वो इमरान खान की रिहाई के बारे में भी बातें चल पड़ी हैं। ये अचानक ऐसे हुआ नहीं है, इसके पीछे बहुत एक केमिस्ट्री है भाई, थोड़ी सी केमिस्ट्री आपको समझनी पड़ेगी। और शहबाज शरीफ साहब ने ये जो बोला है फ्लोर ऑफ द हाउस कि जमहूरियत, इस मुल्क में जमहूरियत का कहीं भी मुझे एक नुक्ता दिखा दे। क्या ये जमहूरियत है इस वक्त? क्या मुस्लिम लीग नून इस वक्त एक जमहूरी पार्टी है? क्या जो सानिया डी चौक, सानिया मुरीद के, सानिया कश्मीर, सानिया 9 मई, सानिया पत्नी, कितने सानियात बन चुके हैं, सानिया मॉडल टाउन, ये कितने सानियात इस हुकूमत, इस पार्टी की वजह से बने हैं और ये खुद को अभी तक भी जमहूरियत जमहूरियत खेल रहे हैं। तो बहरहाल ये अब इसकी बड़ी केमिस्ट्री में आपको समझाऊं कि ये शहबाज शरीफ साहब, इनको पता चल चुका है, नवाज शरीफ साहब को एडवांस पता चल गया हुआ है कि जनाब अब यहां पे हमारा रहना मुश्किल है। इसलिए वो जनेवा से फिर जद्दा से फिर वापस लंदन, और लंदन से फिर आगे वो तबलीगी जमात की तरह बिस्तरा उठा के अब फिरते रहेंगे। उनके पीछे जो इस वक्त जो पर तोले जा रहे हैं वो है मरियम नवाज की सर्जरी हुई है और वो उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही। वो भी किसी टाइम भी उनकी फ्लाइट जो है वो मुल्क से बाहर किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए तैयार है। तो बेचारे शहबाज शरीफ बेचारे बच्चे हैं, तो उन्होंने अब वो कहते हैं ना जाति को हाथ मार रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जनाब किसी तरीके से हम अपोजिशन के साथ बैठ जाएं, मुल्क की बातें करें, जरा अच्छी अच्छी बातें करें, जरा एक दूसरे के साथ गले मिल जाएं, जरा ये पिछले जो दाग धब्बे लगे हुए हैं या गोलियों के निशान है ये जरा मिटा दें। ऐसे नहीं, डांग फिरनी है, डांग फिरनी है, याद रख लें। तो जनाब ये शहबाज शरीफ साहब ने जो दावत दे दी है और इमरान खान की रिहाई के बारे में ये जो मफाहमत है, देखिए इमरान खान साहब के साथ मैंने पहले कहा था कि जो बाहर चेहरे हैं ना, ये लकड़ बगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम में, इनसे डील की तवक्को ना रखें, मफाहमत की तवक्को ना रखें। अगर मफाहमत का रास्ता इख्तियार किया ना तो इमरान खान खुद करेगा। मैं कई बार कहता हूं कि इमरान खान ने अपनी जेल की कुंडी खुद लगाई हुए, वो चाहे तो जेल की कुंडी खोल सकता है, लेकिन जमीर का कैदी है। वो कहता है कि मैंने खड़ा होना है, मैंने जिदोजहद करनी है, मैंने अपनी कौम को हकीकी आजादी के पहलू की तरफ ले जाना है। वो जब चाहे उसको तो निजाम उसकी मिन्नत तरले करता रहा है कि जनाब आप 24 घंटे, अभी इमरान खान को गिरफ्तार नहीं हुए तो वो जेल पहुंच गए थे अटक में और कहते थे कि खान साहब आप हुक्म करें, जैसा आप चाहते हैं हम वैसा करने को तैयार हैं। तो खान ने कहा आप जाएं। तो पिछले 3 सालों तो वो यही बातें करा रहा है। अब जनाब जब ये सारी सूरत हाल बन चुकी है तो इमरान खान की रिहाई की बातें हो रही हैं। इमरान खान को कभी बनीगाला, कभी पिम्स, कभी कहां मुंतकिली की खबरें आ जाती हैं। तो शहबाज शरीफ साहब को भी मीडिया से पता चल गया है कि जनाब हमारी ये आखिरी बात है। नाज़रीन, अगली खबर जो है वो मुस्लिम लीग नून के एक वजीर को जनाब गिरफ्तार कर लिया गया।
अब ये गिरफ्तारियां शुरू हो चुकी हैं। हालांकि मुस्लिम लीग नून इस वक्त अपने आप को बड़ी मजबूत जमात कहती है, वो अपने आप को बड़ी जमहूरी जमात कहती है, और वो हुकूमत में होते ही उनके वजीर को गिरफ्तार किया गया है। अब ये बात आप मानने को तैयार नहीं होंगे कि जनाब कैसे हो गया कि उनके वजीर गिरफ्तार हो गए। ये इंसदाद मंशियात की एक टीम है जिसने छापा मारा, और छापे के दौरान एक नून लीगी सूबाई वजीर के एक दफ्तर पे छापा मारा, और उस छापे के दौरान उनके बेटे को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। तो वहां पे तलक कलामी हो जाती है एंटी नारकोटिक्स, यानी कि उनकी जानब से ये छापा मारा गया और इंसदाद मंशियात, तो उनकी जानब से जब ये छापा मारा जाता है और फिर जो वजीर साहब है वो तिलमिला उठते हैं, तो उस दौरान फिर यह हाथापाई होती है। फिर बिल आखिर जो है जो इंसदाद मंशियात है वो इनको गिरफ्तार करने में कामयाब हो जाते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का यहीं से भी अंदाजा हो जाएगा कि अब इनके वज़रा भी गिरफ्तार होना शुरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन किराम, ये सारी सूरत हाल आपके सामने आ चुकी है। एक और खबर भी ले ले, बैकडोर राब्ते इमरान खान को असल में कहां ले जाया गया। देखें, खबर इस वक्त तो हुकूमत भी पी चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी खबर पी गई है। खबर यह है कि इमरान खान साहब को कहीं ना कहीं लाया गया है, चाहे वो पिल्स में लाया गया है, चाहे वो बनीगाला लाया गया है, या किसी फार्म हाउस पे लाया गया है, या किसी होटल में लाया गया है, या किसी ऐसे मकान पे लाया गया है जहां पे इमरान खान साहब की 1-to-1 मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हो सकते हैं, हुकूमती रहनुमा भी हो सकते हैं, आला शख्सियात भी हो सकते हैं, गैर सियासी शख्सियात भी हो सकती हैं। देखिए, बैकडोर राब्ते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, और अब इमरान खान को मनाने के लिए जारी बात है कोई ना कोई तो फिगर आके लेके आना होगा। महमूद खान रचक जई को लेके गए होंगे, बैरिस्टर गौर साहब को लेके गए होंगे, सुहेल खान अफरीदी को लेके गए होंगे, भाई यार ये बना दो, आप अगर मानते हैं तो हम रेडी हैं, तैयार है, सारा सिस्टम देख पकी हुई है, आप आए बिस्मिल्लाह करें। तो इमरान खान साहब के साथ बैकडोर राब्ते पहले दिन से ही है। मैं तो आपको कह रहा हूं कि 24 घंटे नहीं इमरान खान को गिरफ्तारी को तो निजाम पूरा चला गया था अटक जेल, और कह दिया था कि खान साहब आप जो चाहते हैं हम करने को तैयार हैं। तो खान ने कहा नहीं। तो बहरहाल ये सिलसिला जारी है। इमरान खान की फैमिली को भी बार बार मैसेज दिया जा रहा है कि किसी तरीके से इमरान खान से बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी कराएं, उनको मनाएं। तो ये सिलसिला जारी है। तो बैकडोर जो राब्ते हैं नाज़रीन किराम, इसकी खबरें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अंगेज करती है कि हमारे राब्ते हैं, मोहसिन नकवी के साथ भी हैं, बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं मेरे और भी राब्ते, और भी जो है वो राब्ते हैं, सुहेल अफरीदी के भी राब्ते हैं। तो इस खबर को जो है वो छुपाया जा रहा है। देखिए, खबर ने एक दिन जरूर निकलेगी, चाहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेंचों से निकलेगी या हुकूमती बेंचों से निकलेगी, खबर एक दिन जरूर रास्ता इख्तियार करेगी, वो खबर बाहर आएगी। बहरहाल देखते हैं कि इसके ऊपर क्या बनता है। नाज़रीन, एक और बड़ी खौफनाक खबर है, आजाद कश्मीर के हवाले से हालात बड़े बिफर गए हैं और इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों को पकड़ लिया गया है। और इस वक्त जब मैं आपको खबर दे रहा हूं तो इस्लामाबाद पुलिस के कई एहलकारों को, कई का मतलब है इसमें 15-20 एहलकार तो मैंने देखे वीडियो में, और भी ज्यादा तादाद हो सकती है, जिसमें उनको वहां से उनको डिसआर्म किया जा रहा है, उनसे वेपन लिया जा रहा है, उनसे डंडे लिए जा रहे हैं, एंटी राइट किट्स जो है वो जो कश्मीरी है उनसे ले रहे हैं, और उन्हें बड़ी अच्छी इज्जत के साथ जो है उसे रवाना किया जा रहा है। और ये बार बार उनको कह रहे हैं कि आप हमारे भाई हैं, हमारी आपके साथ कोई लड़ाई नहीं है, आपको हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो बेचारे कांस्टेबल टाइप पुलिस एहलकार हैं, उनको पकड़ा हुआ है आजाद कश्मीर के ये जो एक्शन कमेटी है कलदम, उनकी जहां से ये पकड़ा हुआ है, और को पकड़ने के बाद छोड़ भी दिया गया है। तो नाज़रीन करीम, एक और बड़ी खौफनाक खबर इस वक्त जो आजाद कश्मीर के हवाले से मैंने आपको देनी है, खबर यह है कि भारत किसी भी वक्त, यह खबर बड़ी इंपॉर्टेंट है, खुसूसी तौर पर जो कश्मीर के लोग हैं वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो उनको तक ये खबर पहुंचनी चाहिए। भारत किसी भी टाइम ज्वाइंट एक्शन कमेटी यानी कि अवामी एक्शन कमेटी के किसी सीनियर रहनुमा का जो है वो मर्डर कर सकती है या वो मरवा सकती है। तो इससे हालात जो है वो खराब करना चाहता है भारत। देखिए, भारत के पास इस वक्त बड़ा मौका है कि वो कश्मीर को इस वक्त मजीद उनको इश्तियाल दे सकता है। तो इस वक्त की जो इंतजामिया है, खुसूसी तौर पे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को या मैनेजमेंट को या मौजूदा मुल्की स्टैब्लिशमेंट को ये सोच लेना चाहिए कि जो इस वक्त कश्मीर में हो रहा है, इससे सबसे फायदा जो है वो भारत किसी टाइम भी उठा सकता है। अल्लाह ना करे कि जो अवामी एक्शन कमेटी है किसी एक सरबराह को
उसको मार दिया जाता है, तो हालात कहां पे वो खड़े होंगे। तो ये जो सिचुएशन है इसके ऊपर बड़ा मेरे ख्याल में डायलॉग करना चाहिए, गोली नहीं चलनी चाहिए। आपने डी चौक में गोलियां चला के देख ली, आपने मुरीदके में गोलियां चला के देख ली, आपने मॉडल टाउन में गोलियां चला के देख ली। हर जगह गोली से मेरे ख्याल में मामला से सेटअप नहीं होते। 9 मई को गोलियां चल के देख ली, ये सारी चीजें लोगों ने देख ली हैं। तो गोली से कोई मसले का हल नहीं बना। गोली से मसले आज भी डी चौक का सानिया नहीं हल हुआ, आज भी मुरीदके का सानिया हल नहीं हुआ, आज भी सानिया मॉडल टाउन का हल नहीं हुआ। जहां जहां गोली चली है मसला नहीं हल हुआ। तो मेरे ख्याल में यहां पे जो भारत है जो इस वक्त एक घिनौनी साजिश कर सकता है, इससे पाकिस्तान को और कश्मीर के दरमियान एक खलीज पैदा हो सकती है, खुदा ना करे, मेरे मुंह में खाट। और जिस तरीके से कश्मीरियों ने आवाज उठाई है कि वो पाकिस्तान की आवाम के साथ हैं, इदारों के साथ हैं, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, लोगों से मोहब्बत करते हैं, तो इससे और बड़ी क्या गवाहियां हो सकती हैं। तो मेरे ख्याल में यहां पे भारत को बगैर मौका दिए कश्मीरियों के साथ बातचीत करनी चाहिए और कश्मीरियों के जो जायज हकूक है वो मानने चाहिए। देखिए, हक जो है वो देना चाहिए। हुसैन पाक ने भी हक जो है वो लिया था, तो वो हक देना चाहिए। अगर किसी का हक राइट बनता है, उसको आइन और कानून देता है, तो वो देना चाहिए। तो नाज़रीन किराम, वहां पे ऐसी सूरत हाल बन सकती है। बहरहाल कश्मीरी बड़े मोहतात रहे इस हवाले से, और कोई ऐसी सूरत हाल अगर होती भी है तो उसको हर तरह से वहां पे जो उनकी मकामी फोर्सेज हैं वो तमाम चीजों को बड़ा डीपली देखे कि भारत इस तरह की कोई घिनौनी साजिश में कोई ना कोई नया चंद चढ़ा सकता है। तो बहरहाल इससे चौकन्ना रहना होगा। तो देखते हैं कि इसका हल जो है वो क्या हो सकता है। क्या गोली से कश्मीरियों की जो आवाज है वो दब जाएगी? मेरे ख्याल में मुश्किल है। तो आखिरकार जो है वो मेज पे बैठना ही पड़ेगा। देखते हैं कि मेज के ऊपर ये कब बैठेंगे और हल क्या निकलता है। जो भी हल होगा, जो भी सूरत हाल होगा, वो भी आपके सामने रखें। ये थी आम तरीन डेवलपमेंट, अब तक की इतना ही। मेरा चैनल का खास ख्याल रखिएगा। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे, वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।